नमस्कार। मैं हरिंकु यादव, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर प्रीतमपुर अंबेडकर नगर के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ के बारे में अध्ययन करेंगे और हमने इससे पहले डीएलएड 4th सेमेस्टर के इससे पहले 4 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज 5वां चैप्टर शुरू करना है। 5वां चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए 5वां चैप्टर शुरू करते हैं। 5वां चैप्टर का नाम है संभावना या प्रायिकता की संख्याओं तथा दैनिक जीवन में संबंध। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी जो होता है या संभावना जो होती है, इसको हम क्या कह सकते हैं? संभावना या प्रायिकता। ठीक है, इसकी खोज हमने पहले से शायद एक बार आप लोगों के साथ जिक्र भी किया है कि जो प्रोबेबिलिटी की खोज हुआ था वो फ्रांस में हुआ था और किसके द्वारा? जुआरियों के द्वारा किया गया था। इसकी थोड़ी सी शार्ट कहानी मैं बताऊं तो प्रोबेबिलिटी, ये कुछ जुआरी थे, वो जुआ खेल रहे थे और उसमें उनकी संभावना आने की, जैसे इक्का या बेगम, गुलाम, इस तरह के उसमें जो ताश के पत्ते थे उसमें ये व्यक्त करते थे कि ये आने की संभावना है, इक्का आने की संभावना है, ठीक है, गुलाम या बेगम आने की संभावना है। तो उसी के आधार पर उनमें कुछ विवाद हो गया कि नहीं, ये कैसे आ गया, ठीक है, ये कैसे आ सकता है। तो उनमें विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि ये जो मैटर है न्यायालय तक पहुंच गया और बहुत वर्षों तक ये चला और अंत में जो न्यायालय का निर्णय आया, बहुत से साइंटिस्ट भी इस पे रिसर्च किए और अंततः जो प्रोबेबिलिटी है उसके पक्ष में कुछ निर्णय आ गए और उससे कुछ नियम भी बन गए, फार्मूलाज भी बन गए। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी की शार्ट कहानी थी डिस्कवरी की। ठीक है, चलिए अब प्रोबेबिलिटी हम बताते हैं। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? संभावना आप सिर्फ व्यक्त कर सकते हो। क्या संभावना? इसको क्या कर सकते हो? सिर्फ व्यक्त कर सकते हो, कंफर्म रूप से नहीं कह सकते हो कि ये कार्य होगा। सिर्फ संभावना व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे ये मान लीजिए कि ये हम कहें कि कल बारिश होगी, तो ये निश्चित है? ये निश्चित नहीं है कि कल बारिश होगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमने कोई कंफर्म, कोई एविडेंस, कोई ऐसा कुछ दिया नहीं सबूत कि जिससे वो बारिश कल होगी। और जो प्रकृति के ऊपर डिपेंड है, तुम कैसे कर सकते हो? या तो आप आर्टिफिशियल कीजिए, तो संभावना नहीं तो तब भी आप ये निश्चित नहीं कल आप करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए क्या है? एक संभावना व्यक्त की जा सकती है कि बारिश से क्या होगी? बारिश होगी। ठीक है, यदि बारिश नहीं हुई तो संभावना भी नहीं हुई, संभावना गलत हो गया। बारिश हो गई तो क्या हुआ? संभावना सही हो गया। तो इसी के बीच में संभावना और अनुमान लगाने के बीच में यदि बारिश हो जाते हैं तो उससे भी, उस समय जब बारिश होती है तो उससे क्या कहा जाएगा? संयोग, कि संयोग से बारिश हो गई। यदि एक दिन पहले है कि कल बारिश होगी और वो सही हो गया, तो कल के पक्ष में ये क्या होगा कि हाँ, ये संभावना थी कि कल बारिश होगी। ठीक है, और इस प्रकार क्या है, आप संभावना को चांस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि अवसर, चांस भी कह सकते हैं। ठीक है, और अनुमान कह सकते हैं, अनुमान। ठीक है, तो चांस, अनुमान,
संभावना सिर्फ एक ही बातें हैं। ठीक है, हमने एग्जाम्पल के तौर पे बारिश के बारे में बताया, और एग्जाम्पल के तौर पे कल धूप होगी। ठीक है, कल धूप हो सकती है या कल धूप नहीं हो सकती है, ये भी क्या है, एक संभावना सिर्फ व्यक्त किया जा रहा है। वास्तव में होगा कि नहीं ये वो कल बताएगा, ये वो समय बताएगा कि ये सही था या गलत था। ठीक, उसके बाद एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए किसी क्लास में, आपका ही क्लास ले लीजिए, या DLED 4th सेमेस्टर में मान लीजिए कि 50 बच्चे हैं। क्या है, 50 बच्चे हैं। बॉयज की संख्या मान लीजिए ED में 50 क्या है, बॉयज हैं, एंड 50 क्या है, गर्ल्स हैं। ठीक है, क्या कह दिया कि DLED में 50 बॉयज और 50 गर्ल्स हैं। तो ये पूछ रहे, तो बॉयज आने की क्या संभावना, बॉयज आने की क्या संभावना है। तो यहाँ पर बॉयज आने की संभावना क्या होती है, एक फार्मूला होता है, फार्मूला जो होता है वो होता है इवेंट आने की संभावना, इवेंट का परिणाम की संख्या, परिणाम की संख्या, परिणाम की संख्या। ठीक है, बटे कुल परिणाम, कुल आप सब लिख सकते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या या कुल परिणामों की संख्या, कुल संख्या, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुल संख्या यानी बॉयज और गर्ल के दोनों संख्याओं के। उसके बाद आप क्या करोगे, कह रहा है कि बॉयज की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज। तो आप क्या करोगे, बॉयज की संख्या, बॉयज आने के अनुकूल परिणाम, क्या अनुकूल परिणाम कि बॉय कितनी बार आए। ठीक है, उसके बाद कुल संख्या, कुल संख्या, अब बॉयज आने की परिणाम कितना है, 50, और उसके बाद गर्ल्स आने का टोटल कुल संख्या कितना, 100। तो 5 5 ये कट गया, 5 दूना 10, 1/2 बराबर 0.5। ठीक है, क्या है, 0.5। ये इनकी क्या है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 0.5 क्या होगा, इनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएंगी। यदि 2 बच्चे, इसको हम भी पढ़ सकते हैं, यदि 2 बच्चों में से क्या है, एक बच्चा बॉयज है तो क्या संभावना, एक बच्चा गर्ल्स है एक बच्चा बॉयज है, तो ये आप संभावना लगा सकते हैं। पूछ लिया यदि क्वेश्चन में, यदि बॉय आने की क्या संभावना, तो आप बताओगे 0.5, और यदि गर्ल्स की आने की क्या संभावना, तो 1.5 ही होगा। सपोज दैट यहाँ पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स पूछ लिया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स पूछ लिया, तो यहाँ क्या है, गर्ल्स आने की संभावना, गर्ल्स आने के अनुकूल, क्या है, अनुकूल जो परिणाम होगा, बटे कुल संख्या, कुल संख्या। देखते हैं क्या होगा। गर्ल्स में हमने भी 50 लिया, 50 लिया, पूरा टोटल कितने हैं स्टूडेंट हैं, वो 100 है, 100 है, ये 1/2 ये भी आ गया, मतलब 0.5। इसकी भी प्रोबेबिलिटी आने की क्या संभावना है, 0.5। ठीक है, यानी 2 में से
क्या होगा, एक लड़की होगी। ठीक है। और दूसरी बात है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी के जो परिणाम आए हैं, जो प्रोबेबिलिटी के परिणाम आए हैं, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होती है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होती है वो एक होती है। कितना होती है, एक होती है। कैसे, देखिए प्रोबेबिलिटी यहाँ बॉयज और गर्ल्स दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.5 आया है प्लस 0.5 आया है तो एक ही होगा। 0.5 कितना होगा, एक ही होगा। ये है कि इसको नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। कितना होती, एक होती। कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, संख्या है जो निकलेगी वो क्या होगा, एक ही निकलता। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी का जो परिणाम होगा वो उनको यदि योग किया जाएगा तो उनका क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, चलिए कितना बताया। और चांसेस हमने बताया, चांसेस इसलिए कहा जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है, एक संभावना व्यक्त की जाती है। हो सकता है ये भी कहा जाता है कल बारिश होने की चांस है, तो आप ये भी कर सकते, कल धूप निकलने का चांस है, क्या संभावना ही आप व्यक्त कर रहे हो, प्रायिकता ही वही कहा जाता है, अनुमान ही व्यक्त कर रहे हो, ना कि कंफर्म बता रहे हो। ठीक है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम आपसे डिस्कशन करेंगे इसके कितने परिणाम होते, किस पे संख्या से रिलेटेड क्या क्या, संख्या से रिलेटेड तो यही है। उसके बाद इसमें और आते हैं, जैसे जैसे आ सकते हैं कि सिक्कों से रिलेटेड देता है, डाइस से रिलेटेड देता है। ठीक है, क्वेश्चन से देता है। और एक बात और है नोट में, जो प्रोबेबिलिटी आती है, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी जो आती है, प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी आती है वो क्या होता है, वो सदैव बराबर होती है। क्या, एक समान या बराबर होती है, हैं। देखिए यही हमने जो एग्जाम्पल के बताया, इसी के आधार पर आप देख लो तो प्रोबेबिलिटी जो गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी है और बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी है समान है। यदि ये कंडीशन ना दिया रहे कि आने की संभावना इतना है, क्या है, बच्चों इसका बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी इतनी है, बॉयज़ के आने की संभावना इस रेशियो में जो है गर्ल्स के रेशियो में ज़्यादा दे दिया, तो क्या होगा, उसके में उसी ही रेशियो में आएगा जिसमें बॉय का रेशियो रहेगा। ठीक है, और इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, ना पसंद आया हो तब भी बताएं, और त्रुटि हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम क्या करें उसको हम